नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इंस्टीट्यूट विजन ब्रांच बीकॉम में। आइए आज मैं आपको एक शॉर्ट मेथड सिखाने जा रहा हूँ जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और आज के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर का एक नॉर्मल CI निकालना है, जो कि प्रिंसिपल दिया हुआ है 10,000, रेट दिया हुआ है 10%, टाइम दिया हुआ है 3 इयर्स और CI निकालना है। आइए इसके लगभग 3-4 मेथड होते हैं जो कि सॉल्व किया जा सकता है। तो आइए एक करके 3-4 मेथड से हम लोग बात करते हैं जो कि आपका टाइम बचाने में आपका एग्जाम में मदद करेगा। मेथड 1, सक्सेसिव मेथड। सबसे पहले रेट को हम लोग तोड़ेंगे 1/10, प्रिंसिपल रेशियो अमाउंट। अगर कोई प्रिंसिपल 10th है तो उस पर 10 का इंटरेस्ट यानी कि अमाउंट हो गया 11, ये आपका फर्स्ट ईयर का। रेट सेम है तो सेकेंड ईयर हो थर्ड ईयर हो दोनों का डेटा सेम ही रहेगा। 10 का क्यूब 1000, 11 का क्यूब 1331। प्रिंसिपल हमारा आ चुका है 1000, अमाउंट हमारा आ चुका है 1331। क्या करना होगा? कंपेयर करना होगा। हमारा प्रिंसिपल आया है 1000 लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया था 10,000। ये हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है तो मैं 1000 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूंगा कि 10,000 आ जाए। तो कॉमन से बात है 10 मल्टीप्लाई करूंगा। ये जो 10 मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि ये मेरा रेशियो है। ये तो दोस्तों ये जो 10 है ये हमारा एक रेशियो है और किसी भी एग्जाम में ना हमको एक रेशियो का ही मान कैलकुलेट करना होता है क्योंकि ये वैल्यू जो होता है ये सभी जगह पर एप्लीकेबल होगा। अब जैसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रिंसिपल हमारा 10,000 था तो इसमें मैंने 10 मल्टीप्लाई कर इसको इक्वेट कर दिया। तो इसका मतलब मेरा जो अमाउंट आया इसमें भी मैं 10 मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा अमाउंट आ गया 13310। अच्छा, लेकिन क्वेश्चन मेरे को CI निकालना था तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है? अगर CI देखा जाए तो 1000 और 1331 का डिफरेंस कितना है? तो 331। इसमें भी मेरे को 1 रेशियो का वैल्यू मल्टीप्लाई करना होगा तभी जाकर मेरा CI निकलेगा। तो ओवरऑल मेरा CI निकला 3310। तो सक्सेसिव मेथड यूज करने से फायदा ये हुआ कि हमको यहाँ पर अमाउंट भी निकल सकता है और हमारा यहाँ पर CI भी निकल सकता है। तो ये सक्सेसिव मेथड से हम दो चीज निकाल सकते हैं। आइए आपको अब दूसरा मेथड सिखाते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि कोडिंग मेथड। उससे आपका टाइम बहुत ज़्यादा बचेगा लेकिन उसके लिए आपको कोड ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि प्रिंसिपल है 10,000 तो 10,000 लिखेंगे, रेट 1/10, 10,000 का 1/10 1000। जो भी आएगा उसी को अगले स्टेप में सॉर्ट आउट करेंगे, उसका भी 1/10 निकालेंगे 100। जो भी आएगा उसको अगले में सॉर्ट आउट करेंगे, उसका भी 1/10 निकालेंगे 10। हम लोग ये मेथड को 3 बार करेंगे। क्यों 3 बार करेंगे? क्योंकि टाइम मेरा 3 ईयर दिया हुआ है। अगर टाइम 2 ईयर दिया होता तो इस मेथड को हम लोग 2 बार इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब ये कंप्लीट नहीं हुआ, अब क्या करना होगा? अब मुझे इसमें 3 का मल्टीप्लाई, इसमें भी 3 का मल्टीप्लाई, इसमें 1 का मल्टीप्लाई करना होगा और ओवरऑल इसको आपको ऐड करना होगा। तो फाइनली 3310 तो फाइनल 3310 आपका यही CI आया। और इससे पहले जो मेथड मैंने सिखाया था सक्सेसिव मेथड उसमें भी आप चेक कर सकते हैं, उसमें में भी CI 3310 ही आएगा। अब आइए तीसरा मेथड जो कि वो बहुत सारे क्वेश्चन उससे भी सॉल्व होते हैं जिसका नाम है ट्री मेथड। प्रिंसिपल अगर दिया है 10,000 तो उसको ले लेंगे, टाइम दिया है 3 इयर्स, यहाँ पर 3 लाइन लेना पड़ेगा। अगर टाइम यहाँ 2 इयर्स देता तो 2 ही लाइन लेते हैं, अगर टाइम 4 इयर्स देता तो 4 लाइन लेते हैं। रेट दिया हुआ है 1/10 तो 1/10 1/10 1/10 10,000 का 1/10 होता है 1000, इसका भी 1000 आएगा, इसका भी 1000 आएगा। फर्स्ट ईयर, ये फर्स्ट ईयर है हमारा, ये सेकेंड ईयर है हमारा, ये थर्ड ईयर है हमारा। फर्स्ट ईयर का CI हो या SI हो सब कुछ सेम होता है। अब सेकेंड ईयर में आइए,
सेकेंड ईयर में प्रिंसिपल पर हमको तो इंटरेस्ट मिलेगा ही, साथ में फर्स्ट ईयर के इंटरेस्ट पर भी हमको इंटरेस्ट मिलेगा। इसीलिए इस चैप्टर का नाम पड़ा है इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इस पर भी मेरे को 1/10 लेना पड़ेगा सेकेंड ईयर में, तो ये आएगा 100। सेकेंड ईयर का हिसाब किताब खत्म हो चुका है। अब आइए थर्ड ईयर पर। थर्ड ईयर में आने के बाद आपको प्रिंसिपल पर तो इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा, जो कि आपने लिया हुआ है। साथ में इंटरेस्ट के ऊपर भी आपको इंटरेस्ट मिलना बाकी है, यानी कि इसके ऊपर भी मिलेगा, इसके ऊपर भी मिलेगा और इसके ऊपर भी मिलेगा। यानी कि आपको इसके ऊपर 1/10 तो 100, इसके ऊपर भी 1/10 तो 100 और इसके ऊपर भी 1/10 तो ओवर 10। अब हमको CI निकालना है तो सबको प्लस कर देना होगा, मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। यानी 1000 1000 1000 3000 ओवर 3000 100 100 100 300 और 10 तो 3310 ये मेरा CI आ चुका है। तो ये था आपका तीसरा मेथड, जिसको हम बोलते हैं ट्री मेथड। और चौथा मेथड आपको बचपन से ही पता होगा कि चौथा मेथड क्या है। चौथा मेथड है फॉर्मूला, जो कि एग्जाम में बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग करेगा, आपका बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, जो कि फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ भी है, A = B 1 + R/100 टू द पावर t। अगर आप इसमें डेटा पुट करोगे तो आपका टाइमिंग बहुत ज़्यादा लगने वाला है। तो जो कि आप लोग बचपन से ही पढ़ते आए हो, पर हमको इस मेथड से नहीं चलना होगा, क्योंकि आपका एग्जाम में टाइम बचाना भी हमारा ड्यूटी है और आपको आगे निकालना भी हमारा